लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो राजनीति में लालू प्रसाद यादव की जो एक पकड़ थी, लंबे समय से जो एक पहचान थी, वो कहीं ना कहीं आज कम पड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव की जो एक समीकरण था, लालू प्रसाद यादव ने जो एक समीकरण बनाया था बिहार में, वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के जो विरासत थी उसको संभालने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि आप इस बार के जो नतीजे आए हैं, उस नतीजे में आप साफ देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव करीब नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा जनसभा किए। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो करीब 243 जनसभा करते हैं, तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव करीब 250 से ज़्यादा जनसभा करते हैं, और वो केवल बिहार में ही करते हैं। बिहार में जबकि 40 ही सीट है और 40 सीटों पे 250 से ज़्यादा जनसभा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि करीब एक विधानसभा में एक लोकसभा में करीब 5 से 6 जनसभा उनका हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव का, और उसके बावजूद भी उनको करारी हार हुई है बिहार में, और महज 4 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव सिमट गए हैं। हालांकि उनके समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन हम लोग का रहा है, पिछली बार हम लोग का एक भी सीट नहीं आया था और इस बार हम लोग 4 सीट जीत गए हैं। अरे महाराज, 4 सीट आप जीत गए हैं, सही बात है, लेकिन इस बार का जो माहौल था वो पिछले बार की अपेक्षा बहुत अलग था। इस बार वर्तमान सरकार के खिलाफ में माहौल था, वर्तमान सरकार से लोग नाराज थे। वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो महंगाई का मुद्दा हो, वो चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, ये तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं जनता नाराज थी वर्तमान सरकार से, और उसको केवल भुनाना था, उसको केवल वोट में तब्दील कर लेना था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव उसको करने में सफल नहीं हुए। यहीं बगल का जो राज्य है आपका, आप देख सकते हैं अखिलेश प्रसाद यादव ने कैसे उस सरकार के वर्तमान सरकार के खिलाफ में जो विरोध था उसको कैसे उन्होंने भुनाने का काम किया, और करीब एनडीए से ज़्यादा सीटें वहां अखिलेश प्रसाद यादव ने जीतने का काम किया अपने बल पे। लेकिन वही बगल का जो राज्य है बिहार, यहीं भी वही माहौल थे, यहाँ भी वही मुद्दा था, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव उसको भुनाने में सफल नहीं रहे और महज 4 सीटें ही जीते, और महागठबंधन यहाँ से महज 9 सीटें ही जीत पाई। तो आप समझ सकते हैं वजह क्या हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव का उतना सीट नहीं आने का वजह क्या है बिहार में। करीब बता दें आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने उतारा था, जिसमें से उनको महज 4 सीटों पे ही जीत मिला है। वहीं बात करें तो माले के कोटे में 3 सीट गया था, और इन 3 सीटों में से माले ने अपना 2 उम्मीदवार को जिताने में सफल रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कोटे में करीब 8 से 9 सीट गए थे लगभग, और वहां से कांग्रेस 3 उम्मीदवार को अपना जिताने में सफल रहा है। तो 3 कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, 2 माले के जीते हैं 5, और 4 जीते हैं यहाँ पे राजद के, यानी 9, और 1 निर्दलीय पप्पू यादव जो पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। बाकी जो उम्मीदवार थे उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। तो इस हार के पीछे और महागठबंधन का अच्छा नतीजा नहीं आया, अच्छा सीट नहीं आया, इसके पीछे वजह क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसके वजह से यह हो पाया, किसके वजह से महागठबंधन का स्थिति बिहार में उतना अच्छा नहीं रहा, आप कमेंट करके बताइए। जबकि बगल का ही राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, वहां महागठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एनडीए को तगड़ा झटका वहां दिया है। लेकिन जबकि वही सेम माहौल बिहार में भी था और बिहार में भी सेम मुद्दा हावी था, लेकिन यहाँ उसको भुनाया नहीं पाया गया यहाँ के महागठबंधन के नेताओं द्वारा। तो वजह क्या रहा, कमी किसकी रही, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे बड़ा वजह क्या रहा। तो सबसे बड़ा वजह इसमें बने तेजस्वी प्रसाद यादव। भले राजद समर्थक जो होंगे, राजद कार्यकर्ता होंगे, उनको यह वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, ये कड़वा है, ये सच्चाई है कि महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं हुआ है। तो इसके पीछे वजह बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और तेजस्वी प्रसाद यादव का घमंड बोलिए या तेजस्वी प्रसाद यादव का हम बोलिए, वो महागठबंधन को ले डूबा बिहार में। अन्यथा बिहार में भी करीब 15 से 20 सांसद यहाँ से दिखाई देते हैं महागठबंधन का, जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना चैलेंजिंग था महागठबंधन के लिए, जबकि प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी इसी साल हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाने में सफल भी रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे थे। और वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था महागठबंधन के लिए, लेकिन वहाँ से महागठबंधन ने कहीं ना कहीं एनडीए को करारी झटका दिया, करारी वहाँ पे हार हुई एनडीए को, और महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा सीटें वहाँ से प्राप्त हुई। और सबसे खास बात तो ये रहा कि महागठबंधन देखा जाए तो अयोध्या में चुनाव जीत गया, यानी सपा के जो उम्मीदवार थे वो अयोध्या में चुनाव जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार को हार हुई अयोध्या के सीट पे। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ इतना संघर्ष करने के बावजूद भी अखिलेश प्रसाद यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसी के बगल का राज्य है बिहार, यहाँ भी सेम मुद्दे हावी थे, सेम यहाँ पे जनता में वही आक्रोश था वर्तमान सरकार के खिलाफ। यहाँ भी वही मुद्दा था, बेरोजगारी, महंगाई और कहीं ना कहीं रोजगार।
बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं नौजवान काफ़ी नाराज थे, महंगाई को लेकर जो गरीब लोग थे वो परेशान थे, और जो दिखाई दे रहा है कि जो सरकारी नौकरियां थी इसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी आक्रोश था वर्तमान सरकार के खिलाफ, अग्निवीर जो योजना थी उसको लेकर। लेकिन सेम मुद्दे रहने के बावजूद भी बिहार में उतना अच्छा प्रदर्शन महागठबंधन का नहीं होने का सबसे पहला वजह तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। वो ऐसे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव कि जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव को पता है और सबको पता है, राजद समर्थकों को भी पता है और राजद कार्यकर्ताओं को भी पता है कि राजद का मेन जो बेस है वो MY समीकरण है, माइस समीकरण है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस माइस समीकरण से ऊपर उठकर बाप समीकरण लेकर आए थे, और जिसका कोई फायदा उनको इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। बाप समीकरण केवल नाम का ही रहा, कोई उनको इसका असर देखने को कहीं तक दूर दूर तक नहीं मिला। और जबकि जो MY समीकरण, जो माइस समीकरण है, उसको तेजस्वी प्रसाद यादव ने इग्नोर किया, और नतीजा यह रहा कि महज 4 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव सिमट गए, जो 15 से 16 सीटें आसानी से यहाँ राजद के लिए जीत सकते थे। जिस तरह का अभी माहौल था बिहार में, जैसे यूपी में अखिलेश प्रसाद यादव ने जीतने का काम किया, वैसे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में भी जीत सकते थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का अहंकार था, घमंड था, और उस MY समीकरण को उन्होंने इग्नोर किया, और नतीजा उनके सामने है कि आज 4 सीटों पर सिमट गए हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव का ही अहंकार और घमंड है कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य चुनाव सारण से हार गई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले यह वीडियो राजद समर्थक और राजद कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही कड़वा है, यही सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। महज 13,000 वोटों से चुनाव हारी है रोहिणी आचार्य छापरा में। आप समझ सकते हैं कि 13,000 वोटों से चुनाव हारी है रोहिणी आचार्य। और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पता है और राजद समर्थकों का भी पता है कि हिना साहब जो सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, और इसका असर कहीं ना कहीं सारण सीट पे भी पड़ा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी जो मुस्लिम समाज के वोटर सारण में हैं, वो कहीं ना कहीं राजद के अगेंस्ट में वोट किए होंगे। करीब 15 से 20 हजार वोटर तो जरूर ही इसके हिना साहब के नाम पर इधर से उधर हुए होंगे, और रोहिणी यादव महज 13,000 वोटों से चुनाव हारी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का घमंड रोहिणी आचार्य को भी चुनाव हरा दिया सारण में। तो देखिए 251 करीब 250 से ज्यादा जनसभा तेजस्वी प्रसाद यादव का इस पूरे लोकसभा चुनाव में हुआ है, और इस 250 से ज्यादा जनसभा में किसी भी मंच पे मुस्लिम का कोई बड़ा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रमोट नहीं किया। मुस्लिम के किसी बड़े चेहरे को तेजस्वी प्रसाद यादव मंच पे नहीं ले जाते थे, अपने साथ नहीं ले जाते थे, और वजह यही हुआ कि वो अच्छा प्रदर्शन बिहार में नहीं कर पाए, और उनको संतोषजनक सीटें भी बिहार में नहीं प्राप्त हुई। नहीं तो यह आंकड़ा करीब 12 से 15 तो केवल राजद का होता, और महागठबंधन 15 से 20 सीटें प्राप्त कर सकता था बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसका वजह, सबसे पहला वजह अगर है तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव का यह अहंकार था, घमंड था, MY समीकरण को इग्नोर करके चले, और अपने मंच पे मुस्लिम समाज के किसी बड़े नेता को उन्होंने जगह नहीं दिया, और नतीजा आपके समक्ष है। अगर मुकेश साहनी जो उनके साथ रात दिन चलते थे, हर एक मंच पे मुकेश साहनी दिखाई देते थे, अगर उनके साथ मुस्लिम का भी कोई बड़ा चेहरा दिखाई देता तो निश्चित ही इसका एक अलग संदेश जाता, और इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता वोटरों पे। और जो रोहिणी आचार्य जो चुनाव हारी है छपरा में, अगर वहाँ छपरा में कोई मुस्लिम नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के मंच पे दिखाई दे देता 4-5 सभाओं में, तो निश्चित ही रोहिणी आचार्य इस चुनाव को जीत सकती थी, उनको जीतने से कोई रोकता नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य का चुनाव हार हुआ है, महज 13,000 वोट से चुनाव हारी है, और उस हार में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान तेजस्वी प्रसाद यादव को है। भले यह वीडियो राजद समर्थकों को खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह कड़वा है, यह सच है, इसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। और वहीं बात किया जाए सिवान का, तो सिवान में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को बनाया, और हिना साहब इनके विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। और हिना साहब पहले ही निर्णय ले लिया था कि निर्दलीय हमको चुनाव लड़ना है। हालांकि हिना साहब किसके कहने पे चुनाव लड़ी है ये सबको पता है, और हिना साहब को कौन वो लोग थे जो चुनाव लड़ा रहे थे निर्दलीय, और कौन वो लोग थे जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे कि मैडम आप चुनाव जीत जाइएगा, निर्दलीय आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, रात दिन आपको चुनाव हम लोग जिता के दिल्ली भेजेंगे, हम लोग के पास इतना वोट है, हम लोग के पास उतना वोट है, इतना वोट तो आप ही को मिल जाएगा, आप पार्टी से टिकट मत लीजिए, निर्दलीय आप चुनाव लड़िए, हम लोग इस बार आपको चुनाव जिताकर हम लोग दिल्ली भेजेंगे, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैडम कहीं ना कहीं उन लोग के बातों में आई, और यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय हिना मैडम ने निर्दलीय लिया। लेकिन जिन लोगों ने हिना मैडम को सपने दिखाए, जिन लोगों ने हिना मैडम से वादा किया कि हम लोग वोट करेंगे, दिल्ली भेजेंगे आपको, वही लोग
वोटिंग से महज 2 दिन पहले हिना साहब से अपना पल्ला झाड़ लिए और वो लोग एनडीए के साथ चले गए और अपना वोट हिना साहब के विरोध में जाकर डाले और नतीजा यही रहा कि हिना साहब फिर से एक बार यानी चौथी बार सीवान से वो चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं हिना साहब को भी समझना है और राजद के समर्थक और राजद के कार्यकर्ताओं को समझना है कि आपसी जो कलह है, आपसी जो टूट है, इसका फायदा किसको मिल रहा है, सिवान में हो या अगला दूसरा जगह हो, इसका फायदा किसको मिल रहा है। अगर समय रहते सब कुछ सही नहीं हुआ तो ना तो कोई राजद का उम्मीदवार सिवान से चुनाव जीतेगा विधानसभा में और ना ही कोई हिना साहब के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेगा और तीसरा उम्मीदवार ही इसमें कोई ना कोई बाजी मार के लेकर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिना साहब के जो लोग जिस मंसूबे के साथ इस बात को बता रहे थे कि चुनाव आप लड़िए, आप जीतिएगा, कहीं ना कहीं वो लोग अपने मंसूबा में तो कामयाब हो गए, क्योंकि उन लोग का मंसूबा शायद यही हो सकता था कि हिना साहब को चुनाव निर्दलीय लड़ा दिया जाए और उधर से राजद के उम्मीदवार रहेंगे और दोनों का वोट आपस में ही बट जाएगा और एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, वो लोग अपने सोच में, अपने रणनीति में सफल रहे, हिना साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ाए और अवध बिहारी चौधरी राजद से टिकट लेकर आए और दोनों ने आपस में ही वोट काटा और नतीजा यह रहा कि एनडीए के उम्मीदवार आसानी से चुनाव यहाँ से जीत गई। और जो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि हिना साहब को चुनाव लड़ाएंगे और ये जो आपसी टूट है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति और बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं हम लोग को फायदा होगा और वैसा ही रणनीति तैयार भी हो चुका है, वैसा ही इम्पैक्ट देखने को मिलने भी लगा है सिवान में। अगर समय रहते सब चीज़ सही नहीं हुआ तो निश्चित ही राजद को बहुत बड़ा झटका लगेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं उतना तो राजद के विरोध में वोट नहीं कर पाए हैं। तमाम जगहों पर देखा जाए तो बहुत सारे जगहों पर राजद उम्मीदवार को वोट मिला है, अल्पसंख्यक समाज का, माइनॉरिटी समाज का, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के विरोध में ये लोग वोट कर सकते हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा था, उस मोदी के चेहरा को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को और भी लोकसभा सीटों पर वोट किया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव जो स्थानीय चुनाव होंगे बिहार का, उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के पास ऑप्शन रहेगा और उस समय वो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा अवसर उस समय देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समय रहते अगर इस जो खाई जो बना है इसको भरा नहीं गया, इसको सुलझाया नहीं गया तो राजद को एक बहुत बड़ा झटका 25 के चुनाव में भी लगने को मिल सकता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से एमवाई समीकरण को इग्नोर करके पूरे लोकसभा चुनाव में चले हैं और एक भी जनसभा में किसी मुस्लिम के बड़े चेहरा को प्रमोट नहीं किए हैं, किसी मुस्लिम के बड़े चेहरा को मंच पर नहीं लाए हैं अपने साथ, उसका नतीजा साफ देखने को मिला है। उनकी अपनी बहन जो रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी छपरा से, वो कहीं ना कहीं चुनाव हार गई महज 13,000 वोटों से और वैसे ही बहुत से उनका जो उम्मीदवार है वो चुनाव हारा है। तो इस हार में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा वजह है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को साधे होते और साथ लेकर चले होते और नौजवानों की जो एक वर्तमान सरकार से नाराजगी थी, जो गरीबों की जो एक नाराजगी थी, जो रोजगार को लेकर एक नाराजगी था, उन तमाम चीज़ों को समझे होते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नतीजे कुछ और होते और महागठबंधन यहाँ से करीब 20 से 22 सीट से जीत सकता था, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद यादव ने जीतने का काम किया है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को इग्नोर किए और कहीं ना कहीं उसका नतीजा, उसका खामियाजा उनको इस चुनाव में उठाने को मिला। और जो उनका 4 उम्मीदवार जो चुनाव जीता है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव से बड़ा योगदान वहाँ के जो स्थानीय जो उम्मीदवार रहे हैं यानी भाजपा और एनडीए के जो उम्मीदवार रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो माहौल था वो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के उम्मीदवार को चुनाव जिताने में सफल रहा। जैसे बक्सर की बात कर लिया जाए तो बक्सर में सुधाकर सिंह जो चुनाव जीते हैं उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव से ज़्यादा योगदान कहीं ना कहीं वहाँ के जो एनडीए के उम्मीदवार थे मिथिलेश तिवारी वो रहे हैं, क्योंकि मिथिलेश तिवारी के चुनाव लड़ने से वहाँ के स्थानीय जो वोटर हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, उन्हीं लोगों में नाराजगी था और पवन सिंह का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बक्सर पर भी पड़ा था और वही वजह रहा कि वहाँ से सुधाकर सिंह अच्छा कैंडिडेट साबित हुए और वो चुनाव जीत गए। तो उनके जीत में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो मिथिलेश तिवारी हैं क्योंकि मिथिलेश तिवारी से जो नाराजगी थी एनडीए वोटरों का और कार्यकर्ताओं का, वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह को चुनाव वहां से जिता दिया राजद उम्मीदवार को। वही सेम कंडीशन आरा में भी लागू हुआ। आरा में जो राजद नहीं वहां से माले चुनाव लड़ रहे थे, सुदामा प्रसाद जो चुनाव लड़ रहे थे,
और वहां जो एनडीए के उम्मीदवार थे यानी भाजपा के उम्मीदवार थे आरके सिंह जो मंत्री हैं, उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन उनसे भी वहां के जो वोटरों और कार्यकर्ताओं का जो नाराजगी था वो भी कहीं ना कहीं जाके अब उसके विरोध में जाके वोट किया, और यही वजह रहा कि वहां से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। और वहां भी कहीं ना कहीं पवन सिंह का जो असर था वो देखने को मिला। पवन सिंह वहां भी कारगर साबित हुए, और वहां के जो पवन सिंह के समर्थक लोग थे, जो उनके समाज के लोग थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आरके सिंह के विरोध में जाकर वोट किया, और यही इसलिए वहां से भाजपा हारी। तो वहां से जो चुनाव जीते सुदामा प्रसाद, उसमें भी कहीं ना कहीं आरके सिंह का ही योगदान है, यानी उनके विरोध का जो उनके ही वोटर है, लेकिन उनके विरोध में जाकर जो वोट किए उससे उनका चुनाव वहां जीतना आसान हो गया सुदामा प्रसाद को। वहीं तीसरा जो सीट है वो माले जीता जो काराकाट में दिखाई दे रहा है कि वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़े, और वहाँ एनडीए के उम्मीदवार जो थे उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों आपस में चुनाव लड़े। पवन सिंह दूसरा स्थान प्राप्त किए और तीसरे नंबर पर चले गए उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इसका सीधा फायदा मिल गया वहाँ पे जो राजा राम सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे, माले के उम्मीदवार थे, उनको इसका ज़्यादा फायदा मिला। वो भी कहीं ना कहीं जो चुनाव जीते हैं, तो वो भी एनडीए उम्मीदवार, एनडीए में जो टूट पड़ा है उसी की वजह से चुनाव जीते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वही पाटलिपुत्र की बात करें, पाटलिपुत्र जहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ भी मीसा भारती जो चुनाव जीती है, उसमें भी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कि मीसा भारती का जो संघर्ष, जो मेहनत था, उसके वजह से उन्होंने चुनाव जीता है। और वहाँ मीसा भारती एक अलग माहौल बनाई हुई थी और लंबे समय से मेहनत भी कर रही थी, और इसलिए वो चुनाव जीतने में सफल रही है। और रामकृपाल यादव के विरोध में वहाँ पे एक माहौल था जो देखने को साफ मिला नतीजों में। वहीं सासाराम से देखा जाए तो सासाराम से भी यही हुआ, और औरंगाबाद में भी यही हुआ। तीन तमाम जगहों को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं राजद का जो उम्मीदवार हो, चाहे महागठबंधन का उम्मीदवार हो, चाहे माले का उम्मीदवार हो, चुनाव जीता है, तो उसमें राजद के 4 जो सीटें हैं उसमें उस जीत में कहीं ना कहीं वहाँ के जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जो हारे हैं, वो लोग ज़्यादा इफेक्ट डाले हैं उससे राजद के उम्मीदवार को चुनाव जिताने में और महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जिताने में। लेकिन राजद को सोचना होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को सोचना होगा कि कहाँ उनसे कमी रह गई और इस कमी को कैसे दूर करें, और 25 के चुनाव से पहले इस कमी को दूर करके एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को 25 के चुनाव में सामने लाए, बिहार के जनता के सामने, तब जाके कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं तो अगर यही रहा, यही स्थिति रहा और यही उनका घमंड रहा, तो निश्चित ही 25 में भी तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? अपना सुझाव कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।